दोस्तों आज का जो मार्केट था वो बहुत ही वोलेटाइल मार्केट रहा है, क्योंकि आज का जो सेशन था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ तो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लग गया और पूरे दिन के दौरान मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हो कि गिरता ही रहा है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? मार्केट क्यों यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे पहले गया था, फिर क्यों निगेटिव साइड पे जाने लग गया, और कहां तक बाजार गिर सकता है, क्रिप्टो कहां तक गिर सकता है, गोल्ड कहां तक गिर सकता है, सारी चीजों की आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो नया बैच 26 तारीख से प्रारंभ है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए मार्केट के अंदर ये बाउंस आया कहां से। तो इसके पीछे रीजन सिर्फ एक था, और वो रीजन था कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे अब थोड़ा सा परेशान हो गए हैं इस वॉर को देखते देखते, कि उन्हें लग रहा है कि भाई साहब वॉर अब जो है थोड़ी सी रुकनी चाहिए। तो उन्होंने कॉल किया था नेतन्याहू को, और उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम वॉर जारी रखोगे तो तुम ये परिणाम खुद ही समझो, अपने आप संभालो कैसे क्या करना है नहीं करना है, तुम्हें वॉर जो है रोकनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए इन्होंने जो है सीज फायर कर लिया, थोड़ी देर के लिए जो ये इनकी बात मान गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है वापस से मार्केट को डर लगा कि भाई साहब ये लोग आपस में बात तो कर रहे हैं लेकिन इनके मूड माहौल का कोई ठीक ठाक है नहीं। हो सकता है ये अभी कह रहे हो अगले दिन वापस जाकर के पलट जाए, जो कि इसकी आदत भी है कि कहते कुछ और है, एक दिन होता है कुछ और कहने लग जाते हैं। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा नर्वस है। और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि मार्केट का स्ट्रक्चर वैसे अगर देखा जाए तो वो वीक हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इसे अगर आप देखोगे निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर काफी वीक बना हुआ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट सारे लेवल्स को धीरे धीरे करके तोड़ता जा रहा है। जितने सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे धीरे धीरे करके मार्केट उसके नीचे जाता जा रहा है, और बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट अब यहां से भी एक गिरावट दिखा सकता है। तो इंडियन मार्केट में मुझे लगता है कि 1-1.5 महीना और थोड़ा संभल करके अपने को चलने की जरूरत है, क्योंकि एक अचानक से हो सकता है एक्सीडेंट आपको देखने को मिले। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले चीज हम लोग यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। होता क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और गोल्ड जो है अच्छा खासा गिर चुका है अपने टॉप वाले एरिया से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तकरीबन सोना जो गिर चुका है वो यहाँ पे आप देख लो, मैं मेजरमेंट टूल से लगा दे रहा हूँ, सोना आपका तकरीबन 26% यहाँ पे गिर चुका है। और इस गिरावट के बाद लोग यहाँ पे थोड़े से पैनिक हो रहे हैं। सिल्वर अगर आप देखोगे तो सिल्वर लगभग यहाँ पे 40% के आसपास की फॉल कर चुका है। अगर आप सिल्वर का मैं यहाँ पे आपको चार्ट लगा दूं तो सिल्वर को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिल्वर जो टॉप यहाँ पे लगाया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका बहुत तेजी से 48% तक यहाँ पे ये फॉल दिखा गया है, और अब लोग यहाँ पे थोड़े से डरे पड़े हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा, गोल्ड और सिल्वर का व्यू भी मेरा अभी भी निगेटिव है। आज से 3 महीने पहले जब ये टॉप लगाया जा रहा था, तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि हो सकता है गोल्ड और सिल्वर आने वाले 1 से 1.5 साल तक भी परफॉर्मेंस नहीं देगा, और हो सकता है एक गिरावट भी यहाँ पे आपको देखने को मिले, और वही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर के अंदर नीचे की चाल अभी और है, यानी कि अगर मेरे से पूछोगे आप तो ये 48.5 डॉलर के आसपास ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है चांदी। और गोल्ड के अंदर भी यहाँ पे कम से कम इस एरिया से भी मुझे लगता है कि 8-10% का फॉल मिनिमम यहाँ पे होना है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों तरफ मुझे लगता है संभल करके ट्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिना समझबूझ करके ट्रेड करोगे डेफिनेटली आपको लॉस होगा। दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बिटकॉइन के अंदर, पिछले वाले एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने जो बात की थी, मार्केट एकदम एज इट इज चला है। मतलब अगर आप देखोगे, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर देता हूं, और आपको ध्यान में होगा दोस्तों, इस एरिया से बिटकॉइन जब गिर रहा था तो भी मैंने आपको बताया था, उसके साथ साथ जब ये बाउंस ले रहा था तो मैंने आपको कहा था बाउंस लेने के बाद एक गिरावट हो सकता है। बीटीसी यहाँ पे आपको दिखा है, और आपने देखा एक गिरावट अभी यहाँ पे आई, और अब वापस से बीटीसी यहाँ से एक छोटी मोटी रिकवरी लेने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन के अंदर अभी एक बाउंस को आप, छोटा मोटा बाउंस को आप प्ले कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया क्रिएट हो चुका है, जो कि ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि बीटीसी यहां से रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, और रेंज बाउंड तो निगेटिव ही रहेगा, मैं अभी पॉजिटिव नहीं कह रहा ये ऊपर चला जाएगा तेजी से, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये आपको रेंज बाउंड ही दिखाई देगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है और नीचे की तरफ ही आ जाए। तो मतलब सारे के सारे क्यूज अगर आप देखोगे, चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट, चाहे आप चार्ट्स, ठीक है, चाहे आप किसी भी एसेट क्लास का चार्ट देखोगे, तो सब कुछ कहीं के निगेटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो मुझे लगता है सावधानी बरतने की जरूरत है, सावधानी बरत के काम करना चाहिए, और ऐसे मूड माहौल में आपको मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, पैसा को बचा करके रखना चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल को फॉलो करके जाइएगा।